देश की सरकार कुपोषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार पर मध्याह्न भोजन के नाम पर परोसी जा रही सामग्री में बंदरबाट करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, यह आरोप विपक्ष में बैठी भाजपा ने लगाया है। तभी तो आज हम पूछ रहे हैं कि कुपोषण मुक्त प्रदेश सपना या हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, कुपोषण मुक्त प्रदेश सपना या हकीकत। दरअसल हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले की। सूरजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें हमेशा सामने आती रहती है। हालांकि कोरोना काल के दौरान स्कूलों का संचालन बंद रहने के बावजूद मध्याह्न भोजन की सूखी सामग्री छात्रों के घरों तक पहुंचाने का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन इस पर भाजपा बंदरबाट का आरोप लगा रही है। बीजेपी की माने तो इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल ने कांग्रेस सरकार पर हजारों महिला स्व सहायता समूह का रोजगार छीनने और बच्चों के मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार अपनी पसंदीदा निजी एजेंसी के जरिए गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन की सूखी सामग्री सप्लाई करा रही है। बच्चों को इसी तरह की चीजें परोसी जा रही है। साथ ही बच्चों को परोसी जा रही सोयाबीन बड़ी में भी कीड़े लगे हुए हैं। वहीं दाल और नमक में कोई पहचान ही नहीं है। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन की सामग्री में एक्सपायरी डेट तक लिखी हुई नहीं है। अब ऐसे में उन्होंने इस पूरे मसले पर 7 दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपके सामने एक खाद्य सामग्री रखी हुई है। इस खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रदेश के द्वारा की जा रही है और सभी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा सूखी सामग्री घर घर तक पहुँचाई जा रही है। पूर्व में आप सबको मालूम है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल थी और 15 साल में इस काम को महिला समूह के माध्यम से किया जाता था और महिला समूह पारिवारिक भाव के साथ में अपने बच्चों को भोजन कराती थी और वहाँ के लोकल जो व्यापारी होते थे उनके यहाँ से क्रय विक्रय करके और इस सामग्री को प्रदाय किया जाता था। परंतु अभी जो हो रहा है वो सब हो रहा है प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है और प्रदेश में कब टेंडर हुआ, प्रदेश में कब सप्लाई चालू की गई, ये भी समझ से परे है। जब इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया कि किस रेट में आ रहा है, कितना माल आ रहा है, कितने दिन के लिए बांटा जा रहा है, वो शिक्षा अधिकारी भी पिछले 2 महीने से कोई जानकारी देने के लिए समर्थ नहीं है, असमर्थ पा रहे हैं। इसके कारण हमारे सारे जिले की टीम ने, हमारे जिला पंचायत सदस्य लोगों ने जिले का भ्रमण किया और जिला में भ्रमण करने के बाद लोगों की भावनाओं को समझा और समझने के बाद ये स्थिति समझ में आई कि क्वालिटी बहुत ही घटिया है और घटिया किस्म की सामग्री दी जा रही है और जो बच्चों का पोषण होना चाहिए वो कुपोषण हो रहा है। आपके सामने ये अरहर की दाल दिखा रहे हैं और अरहर की दाल ऐसा लग रहा है जैसे कनकी है और इसमें कौन सी दाल है, तिवरा है, खेसारी है, बटरी है, मटर है, ये समझ से परे है। इसको मैं तो कहता हूँ कि हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं और डीओ वगैरह हैं, इन जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको खा के देखना चाहिए कि छोटे बच्चों को हम लोग क्या खिला रहे हैं। सोया बड़ी की स्थिति आप देख रहे हैं, अचार तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कोई मिर्च और नमक घोल दिया गया हो, इतनी दुर्गंध आ रही है उसमें। इसी प्रकार जो सामग्री सप्लाई की जा रही है, इससे महिला समूह का अपमान हो रहा है, महिला समूह का शोषण हो रहा है और जो लोकल में व्यापारी थे उनका भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसको तत्काल जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए कि इसमें कितना बड़ा घालमेल हुआ है और कितने करोड़ की यहाँ, जब एक ज़िले में इतना बड़ा घपला चल रहा है तो बाकी ज़िलों में क्या स्थिति होगी। देखिए, नीचे से ही बात ऊपर जाती है और नीचे से जब बात ऊपर जाएगी तो निश्चित रूप से ये मामला गूंजेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जो हमारे इस संभाग के प्रभारी हैं नारायण चंदेल जी, वो भी प्रखर वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हमारे राजा पांडे जी, इन सब से मैंने संपर्क भी किया है। उन्होंने तथ्यात्मक ढंग से बात की है और ये विषय हम लेकर के आए हैं। कई दिन की तैयारी के बाद, सभी जिलों का, पूरे जिले का दौरा करने के बाद, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला पंचायत के सदस्य दौरा करने के बाद ही इस विषय को हम लोग समझ करके और आप पत्रकारों के बीच में लेकर के आए हैं। वहीं इस मामले में जिले के शिक्षा अधिकारी ने मध्याह्न भोजन सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कहा कि पूर्व में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन गुणवत्ता में कोई कमी नजर नहीं आई। एक बार फिर शिकायत मिलने पर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी।
अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्यवाही भी जरूर की जाएगी। अभी शासन द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय में छात्र छात्राओं को खोलने की अनुमति विद्यालय को दी गई है। अभी 1ली से 8वीं तक के विद्यालय खुले नहीं हैं और शासन द्वारा मोहल्ला क्लास संचालन की अनुमति सभी विद्यालयों को दी गई है, जिसमें कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया जाना है। अभी जो वर्तमान में मध्याह्न भोजन सामग्री है, पूर्व में मध्याह्न भोजन वितरण केंद्रीय भंडार के द्वारा किया गया था, जो एक एथेंटिक एजेंसी है। उसकी भी शिकायत हमारे उपाध्यक्ष महोदय जिला पंचायत के द्वारा की गई थी, जिस शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें प्रत्येक राजस्व एसडीएम थे, बीएमओ हर ब्लॉक के थे, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी और फूड ऑफिसर, इतने लोगों ने मिल करके मध्याह्न भोजन की जांच की थी। उसकी गुणवत्ता सही पाई गई है। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर जगह की शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उसकी हम अलग से जांच कराएंगे और दोषी के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में ही मध्याह्न भोजन सामग्री वितरण का काम एक निजी एजेंसी संचालित कर रही है। ऐसे में मध्याह्न भोजन की सामग्री में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला अब विधानसभा में भी गूंजने को है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार पर लगाया जा रहा यह आरोप भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है।